उठ जाओ, अब उठ भी जाओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। अच्छा, इस तरह कहते हुए मुझे जहान ने उठाया कि मुझे नाश्ता बना दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। तो जी मैं उठ गई और उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाने किचन में गई, और किचन में जाते ही मुझे याद आया कि आज मैं नाश्ता बनाती हूँ। आज से कुछ टाइम पहले मेरी अम्मी मुझे नाश्ता बना के दिया करती थी। तो जी टाइम तो इतनी तेज़ी से भागा है कि दिन शुरू होता है और दिन शुरू होते ही देखते-देखते घंटों मिनटों में मिनट जो है सेकंड्स में चेंज हो चुके हैं और दिन ढलता जाता है। नाश्ता करते-करते मुझे अपना टाइम याद आ गया जब हमारी अम्मी हमें तैयार किया करती थी स्कूल टाइम के लिए, और पता नहीं वो इतनी जल्दी कैसे उठ जाते थे कि वो हमारे उठने से पहले ब्रेकफ़ास्ट भी बना देते थे, हम लोगों के कपड़े भी प्रेस करते थे वो, और अब्बू को भी भेजना अम्मी ने, मतलब घर के बाकी सारे काम भी देखने, स्कूल भी छोड़ने जाती थी अम्मी हमें। तो आज मतलब मैं ये देख रही हूँ कि जो औरत होती है ना वो बहुत मल्टी टैलेंटेड होती है, और आप कभी भी औरत को कमज़ोर ना समझो। औरत में अल्लाह ताला ने बहुत हिम्मत और बहुत ताकत रखी हुई है। वो अकेली पूरा घर मैनेज करती है, पूरा घर, मतलब सबको ब्रेकफास्ट भी बना के देगी, फिर सेकंड जो लंच होता है उसकी भी तैयारी उसने करनी है, फिर डिनर को भी मेंटेन करना है, फिर बच्चों को भी देखना है उसने, फिर घर को भी देखना है उसने, फिर अपने मियाँ को भी देखना है, फिर घर में जो आपके मेंबर्स हैं उनको भी देखना होता है। और कहीं ना कहीं ये सब देखते देखते ना आपकी अपनी शख्सियत बहुत पीछे रह जाती है। मतलब जब आपको टाइम मिलता है ना कि हाँ अब हम अपने लिए कुछ कर लें, तो फिर मुझे लगता है उस टाइम और सोचती है अब तो मैं रेस्ट ही कर लूँ और मैं कुछ ना करूँ। तो जी ड्राइंग रूम को मैंने सेट किया, कुछ ये इनके कवर वगैरह उतार के वॉश किए हुए थे। और जी जो हेल्पर्स होती है ना ये तो कहती है कि हमें सब कुछ उठाया मिल जाए, हमें कुछ भी ना करना पड़े। फिर जी आपको पता ही है इन लोगों के साथ खुद भी लगना पड़ता है, काम कर करा के कुछ ठंडा ठंडा बनाया। उसके बाद मैंने आइसल को ड्राइंग करने के लिए दी और उसने बिल्कुल ऑपोजिट ड्राइंग कर दी ना। अच्छा यार, कभी कभी ना आपको आइडिया नहीं होता कि आपका क्या नुकसान हो जाएगा। अच्छा, कुछ टाइम पहले की बात है जब मतलब मैंने यूट्यूब छोड़ दिया था, तो यूट्यूब छोड़ने के फ़ौरन बाद ही ना मेरी रिंग लाइट तोड़ दी ना मेरी हेल्पर ने। तो वो आज कोई 2 ढाई साल हो गए थे मुझे उस रिंग लाइट को ऐसे ही पड़ी हुई थी। मैं अम्मी को कह रही थी आप फेंक दे, ये नहीं ठीक हो सकती। तो हमने ना यूट्यूब पे देखा था कि इस तरह आप रिंग लाइट मतलब कोई भी प्लास्टिक की चीज़ आप जोड़ो तो वो जुड़ जाएगी एल्फी और बेकिंग पाउडर से। तो हमने ट्राई की, तो 3 साल के बाद ये देखे मुझे मेरे मियाँ ने ना ये जोड़ दी है। मुझे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी कि ये जुड़ सकती है या जुड़ जाएगी, क्योंकि मोबाइल का वेट नहीं उठा पा रहा था स्टैंड ना। तो मैं बड़ी मुश्किल से ये 2-3 दिन से अपनी रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो मुझे बड़ा मुश्किल मतलब हो रही थी। तो मैं जहान को कहा यार एक दफ़ा ट्राई करते हैं। और इवन दो मैं सीरियसली मैंने अम्मी को ये भी कह दिया था कि आप ये फेंक दें, ये बेकार है, और अम्मी ने नहीं फेंका। तो आज देखें जो जो जिस चीज़ का जो वक़्त होता है ना वो चीज़ उस वक़्त से पहले नहीं हो सकती, आप कुछ भी कर लो। अच्छा जी, जहान बाहर गए थे तो वहाँ से ना एक अनार की टी लेके आए थे वो, वहाँ से ना अनार की कहवा कह लें आप या कुछ इस तरह का। अच्छा ये देखिए, इसमें ना वाज़िया तौर पे अनार के बीज हैं, प्रॉपर अनार के दाने हैं ना इसके अंदर। आपने बस हॉट वाटर इसके अंदर ऐड करना है और इतना को कोई अमेजिंग टेस्ट है ना इसका। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत मज़ा आता है। इवन ये गर्म पानी में पीते ना मेरा दिल करता है मैं इसको ठंडे पानी में पीऊँ। वो मुझे बिल्कुल अनार के जूस की तरह का इसका टेस्ट लगता है। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप हल्का फुल्का मीठा भी ऐड कर सकते हो। अच्छा, मुझे लगता है कि जैसे हम अपनी चीज़ों को फ़िक्स कर लेते हैं, कभी हमें शक्कर कम लगती है, कभी हमें सॉल्ट कम लगता है, तो हम इन चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं ना डाल के। अच्छा, बड़े कहा करते थे कि ज़िंदगी में ना आप शक्कर भी रखो और नमक भी। मतलब कि शक्कर इस तरह के अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराहट, नरमी, हौसला और मोहब्बत रखो, और जो नमक है वो आपका बर्दाश्त, हौसला, चुप और सही वक़्त पे सही फ़ैसला करना। अच्छा, हर जगह से ना सब कुछ नहीं मिलता। मतलब कहीं से पैसा, कहीं से प्यार, कहीं से इज़्ज़त, कहीं से मोहब्बत, और मतलब सबको सब नहीं मिलता। जैसे कहते हैं ना सबको सब नहीं मिलता, हर जगह से सब कुछ नहीं मिलता। तो मुझे अम्मी कहा करती थी जहाँ से कुछ नहीं मिले ना वहाँ से वो कमी अपने अंदर से पूरी कर लिया करो। अम्मी कहते थे हर कमी पर रोने वाला इंसान जो है ना वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। और अम्मी कहा करती थी कि हर चीज़ बाज़ार से नहीं मिलती, कुछ चीज़ों की कमी तुम्हें अपने अंदर से ही पूरी करनी पड़ेगी। मतलब जब आपको आप मेरी बात समझो, जब आपके अंदर एक सब्र आ गया ना तो फिर आपको मतलब आप बहुत सारी चीज़ों से ना मैं कहती हूँ बेहतर हो। अल्लाह से अपने लिए सब्र और बर्दाश्त बहुत ज़्यादा मांगा करो, क्योंकि ये ज़िंदगी की 2 बड़ी वो अचीवमेंट्स है जो इंसान ये
ले लेना, मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ है उस पर। ये दो बड़ी अचीवमेंट्स हैं, जो सब्र और ख़ामोशी है और बर्दाश्त है। ये अल्लाह ताला ने जिस इंसान में डाली हैं, जिस बंदे ने विद द पैसेज ऑफ द टाइम अपने एक्सपीरियंस के साथ इन चीज़ों को हासिल किया है, वो बंदा आज ज़िंदगी में कामयाब है। अच्छा जी, बातें करते करते मैं आपको ये भी बता दूं कि इस जो डिश को क्या कहते हैं। इसमें कुछ भी नहीं जाता, प्याज और लहसुन जाता है और सिर्फ सॉल्ट जाता है, और वो भी बहुत नॉर्मल सा। हरी मिर्ची और काली मिर्ची जाती हैं। इसको नमकीन गोश्त कहते हैं। ये एक दफ़ा मेरे मियाँ ने कहीं से खाया था, कहीं बड़े रेस्टोरेंट में खाया था। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ना यार वो मतलब देखो अगर तुम बना सकते हो। मैंने ट्राई किया, तो उसके बाद ही हमारे घर की मोस्ट फेवरेट डिश है। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता फिर मैं ये बना देती हूँ। तो जी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।